हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू अर्चना गुज्जर ब्लॉग्स। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 10:15 बजे से और आपने देख ही लिया है हम जा रहे हैं कहीं बाहर। थोड़ा सा काम है, अर्जेंसी, और अभी अभी निकले हैं। मतलब 5 मिनट ही हुए हैं हमें घर से चले हुए, तो अभी रास्ते में ही पहले बूढ़िया जाना है, फिर जगाधरी जाना है। एंड आज आपको हम एक अपडेट देने वाले हैं। अच्छी होगी कैसी होगी कुछ नहीं पता। अगर अपडेट हमें मिल जाती है तो आपको दे देंगे, अदरवाइज़ तो नहीं। अदरवाइज़ तो आपको ये एक रूटीन ब्लॉग की तरह ही वो मिलने वाला है। एंड अभी हमने शॉप भी ओपन नहीं की है, फिर वहाँ से आने के बाद शॉप पर जाएंगे। और ड्रेस मेकिंग चल रही है आजकल, जो मैंने मतलब कि एक ना मैं वो बना लेती हूँ मोटिव की ये ड्रेस पहले कंप्लीट करनी है, ये इस टाइप की और ये इस टाइप की, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। तो अभी जो उनका बेस है ना कट हुआ हुआ वो रखा हुआ है, तो वो बेस जो है उनका ड्रेसेस का कंप्लीट करना है। और अपना सूट मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कट करके सिलना। और उसका ना मैं थोड़ा सा अलग कुछ सोच रही हूँ, जैसे रेडीमेड आते हैं ना वॉल्स वगैरह में सूट, वैसा बनाना सोच रही हूँ। ऑल ओवर सूट है तो उसका ना मैं प्लाजो भी उसी में से और ऊपर फ्रॉक वाली कुर्ती बनानी सोच रही हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है कट करने में। अदरवाइज़ अगर सिंपल होती तो वो अब तक कट हो चुका होता सूट और सिलना भी फिर सिल ही चुका होता। तो उसमें ना 4 मीटर ही है वो, मुझे लग रहा है कि वो कम ना रहे कपड़ा, तो उसका घेर देखना पड़ेगा, कम करूँ ज़्यादा करूँ, और ये सब चीज़ें सोच रही हूँ मैं। और जिस दिन बस लेकर बैठूँगी तो पूरा दिन लगने वाला है उसमें। देखती हूँ आज किस टाइम तक आती हूँ, क्योंकि आज इतना काम नहीं है। प्रेस वगैरह भी कर दी थी मैंने रात को ही कल, और देखते हैं किस टाइम तक घर आना होता है, फिर आकर के ना आज सूट ही कट करते हैं अपना। हेलो एवरीवन, जब मैंने आपसे सुबह बात की थी तो टाइम था 10:30 बजे का, और अब टाइम हो रखा है 1:15 का। तो मैं इन बिटवीन कहाँ थी, मैं गई थी स्कूल में ज्वाइनिंग के लिए दोबारा से। एंड तो यही मैंने आपको बताना भी था कि मैं दोबारा से स्कूल जो है ज्वाइन कर रही हूँ। घर पे भी रह रह के ना थोड़ा सा अपनी ही मतलब कि लाइफस्टाइल में ना काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया है। बीच में ना कॉल आ गया था मम्मी का, जब मैं आपसे बात कर रही थी। घर पे मतलब मेरा ना स्टार्टिंग से ही था, बचपन से ही ड्रीम कि मुझे टीचर बनना है, और मैंने मतलब बन भी गई थी मैं। उसके बाद मैंने 10 साल की है शादी के बाद, जो 10 साल, हाँ 2 साल शादी से पहले और 8 साल शादी के बाद भी। और अभी 3 साल से छोड़ दी थी मैंने, थोड़ा सा घर वगैरह सेट किया है, विलेज में अपना घर बनाए हैं वहाँ पर, और भी कई काम थे और कुछ मुझे बन के देखना था, हाउस वाइफ बन के रहना था कि हाँ थोड़े दिन सब इतने आराम से रहते हैं, मैं ही जॉब कर रही हूँ, तो मैंने छोड़ दिया था। और अब मुझे हुआ कि पीहू के लिए मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। और आज यहाँ पर मैं डेमो के लिए आई थी स्कूल में, तो इसीलिए मैंने आपको ना पहले बताया नहीं था कि अगर क्लियर होगा तभी बताऊँगी, नहीं हुआ तो नहीं बताऊँगी। और अपने पुराने वाले स्कूल में जहाँ पर मैं पहले जॉब करती थी वहीं पर ही ज्वाइन कर लिया है। तो चलिए अब पार्टी करते हैं, आप भी आ जाइए पार्टी करने। वैसे अभी टाइम हो चुका है 1:15-1:30 बजे का, एंड हम जा रहे हैं घर। अभी ना नींबू लेमन ढूंढ रहे हैं, कहीं पर मिल जाए लेमन पीना है। मैंने गला ना सूख गया है बिल्कुल, पानी तो पी लिया है लेकिन लेमन ज़रूर पीती हूँ मैं, या फिर गन्ने का जूस बाहर आने के बाद। तो हमारी साइड नहीं आ रहा है, उस साइड आ रहे हैं जितने भी लेमन वाले आ रहे हैं। और कोल्ड ड्रिंक से वैसे ज़्यादा बेटर यही रहते हैं, लेमन वगैरह अगर पी लो आप। ये और ये हमारी लेमन पार्टी आई है, आप भी ज्वाइन कीजिए लेमन पार्टी। बर्फ़ देखिए कितनी सारी पड़ी हुई है कूट कूट कर इसमें। और आ जाइए, मेरी जॉब की खुशी में आज पार्टी करते हैं। और आप बाहर देखिए कितनी तेज़ धूप है। जब हम घर आ रहे हैं 2 बजे का टाइम है, एंड इतनी तेज़ धूप, इसमें सिर्फ हम ही घूम रहे हैं। और शुक्र है हम कार में हैं, अगर एक्टिवा पर होते या पैदल होते तो बस भगवान ही मालिक होता हमारा फिर तो। अभी टाइम हो गया है 2:45 का, और मैं अब लंच कर रही हूँ। हस्बैंड ने लंच नहीं किया है, वो तो आते ही घर चले गए शॉप पर, और मैं लंच क्या है मेरा फेवरेट करेला एंड रोटी, और उसमें साथ में 1 गिलास लस्सी का। तो आप भी आइए। और ये जो लॉकेट है ना गले का, ये बटन बार बार उल्टा हो जाता है, मैं इसको बहुत बार सीधा कर चुकी हूँ।
एंड आपने देख ही लिया है मैं बना रही हूँ चाय। और कैंपर में ना मैं पानी ठंडा रखती हूँ, मतलब थोड़ी सी बर्फ़ डाल देती हूँ, पूरा दिन फिर ठंडा रह जाता है। और इसके बाद बस चाय पीकर हम चलते हैं शॉप पर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। 6:45 हो चुके हैं, मैं शॉप पर हूँ, आपको देखकर पता ही लग गया होगा। एंड हस्बैंड गए हैं मार्केट किसी काम से, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी थी, जाना था अभी, तो चले गए। और मैंने उनको बोला है जल्दी आना वरना मुझे यहीं बैठना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑर्डर्स मैं ले रही हूँ, साथ के साथ ही आपसे बात करनी भी स्टार्ट कर दी है। फ़ोन यहीं पर ही टिका दिया है किसी बास्केट के सहारे काउंटर पर ही। एंड आज ना ड्रेस बना रही थी मैंने ना जो ड्रेस बनाई है आपको दिखाती हूँ। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप बताना आपको कौन सी अच्छी लगी। एक तो ये वाली बनाई है, ये देखो, एक ये वाली। मैं ना पूरी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और एक बनाई है 3 और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए, ये वाली। एंड मैं ये ड्रेसेस ना जल्दी बनाकर स्टॉक ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि स्कूल के साथ साथ फिर ड्रेस मेकिंग का काम नहीं चलेगा। ऑनलाइन ऑर्डर्स तो मैं फिर भी ले लूँगी शाम के टाइम में, लेकिन ड्रेस मेकिंग नहीं चल पाएगी। इसीलिए मैं सोच रही हूँ, जैसे अब मई है, मई में मेरी जॉइनिंग हो जाएगी, तो जून में जो छुट्टियाँ मिलेंगी मुझे, उसमें मैं सारी ड्रेस मेकिंग का काम जो है ख़त्म कर दूँ। जो भी मेरे पास ड्रेस मेकिंग का स्टॉक है वो भी ख़त्म कर दूँ। एंड उसके बाद फिर मैं नहीं लूँगी, ड्रेस मेकिंग का हेडेक नहीं उठाऊँगी मैं बिल्कुल भी। और रेडीमेड ही सामान जो है जैसे पहले लेके आती थी वैसे ही लेके आऊँगी। मेरी प्राइमरी ड्रेसेस का ना एक फ़ायदा था, इनका ना मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं होती थी, कॉस्टली नहीं होती थी। अब ये वाली ड्रेस 200 की है, इसमें जितनी कॉस्ट लगी है ना मेरी, उससे 10 या 20 रुपीज़ ही फालतू मैं आप लोगों को देती हूँ ये वाली ड्रेस। और ये वाली ड्रेस मैं आपको बताऊँ, ये 220 रुपीज़ की है। और इसमें जो ये सामान लगा हुआ है बस वही 200 तक का सामान लगा हुआ है इसमें, और 220 की मैंने इसको प्राइस रख दी है। और वैसे मैं यहाँ आपसे क्यों बात कर रही हूँ, ये तो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, यहाँ पर मैं ड्रेसेस की बात लेकर बैठ गई हूँ। तो चलिए अभी काम कर लेते हैं अपना। और आज सुबह से ना जैसे मैंने बाल बांध के गई थी ना जैसे स्कूल में, वैसे ही बंधे हुए हैं, आज बिल्कुल नहीं ओपन हुए। और यहाँ से तो गीले हैं, क्लच लगा हुआ है ना यहाँ पर, तो यहाँ से गीले हैं। अब रात को ही देखती हूँ, पंखे की हवा में बाहर लेटते हैं ना तो। और मेरे ना देखो जो स्ट्रेट करवाए हुए थे बाल सारे हो गए हैं ख़राब, ये यहाँ तक ख़राब हो चुके हैं इतने, मतलब मेरे 1 साल में इतने बाल बड़े हैं, दिखते हैं नहीं। और ये देखिए ये वाले प्लेन है, ये वाले कर्ल्स हो गए हैं, वापस मेरे रियल बाल आ गए हैं इतने। तो चलिए अभी काम कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर करते हैं आपसे बात। एवरीवन, गुड इवनिंग। सबसे पहले आते ही मैंने ना हैंड वॉश किए और पैर धोए। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब भी आप कहीं बाहर जाओ ना, मतलब अपनी बाउंड्री से बाहर कहीं भी जाओ बाहर, तो घर आने से पहले ना पैर ज़रूर धोने चाहिए, घर के अंदर प्रवेश करने से पहले। जैसे वेड़े में आके ना अपने एरिया में आके बाहर टैप होती है सबके, तो वहाँ पर पैर ज़रूर धोने चाहिए, उसके बाद ही अंदर आना चाहिए। और मुझे तो ये हैबिट स्टार्टिंग से ही है, क्योंकि जब भी मैं बाहर जाती हूँ मेरे पैर बहुत बुरी तरीके से गंदे हो जाते हैं, एंड तो मुझे धोने ही होते हैं। और आजकल और उसके बाद मुझे जब पता लगा ना ये चीज़, मैंने सुनी थी किसी कथा में, तो उन्होंने बताया था कि बाहर से जब भी आओ पैर ज़रूर वॉश करने चाहिए। जब से मैंने सुनी ये चीज़ कि हाँ ऐसा होता है, तो उसके बाद तो मैंने फिर अपनी रूटीन ही बना ली। और जैसे शूज़ पहन के रखते हैं ना, तो शूज़ को आप बाहर ही निकाल के रहो, शूज़ को अंदर नहीं लेके आना चाहिए, घर के बाहर से ही चप्पल डाल के आओ। अगर मतलब सर्दियों में तो नहीं धुल सकते हैं ना पैर, तो शूज़ बाहर निकाल दो। एंड मैं क्या बोल रही थी, हाँ सबसे पहले पैर धोए, वो तो बाहर ही धो लेते हैं। फिर आके मैंने सबसे पहले हाथ धोए, फिर मुंह धोया, और फिर अब खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज का खाना तो हस्बैंड ने दिन में ही डिसाइड कर दिया था, बोल रहे थे 6 बजे चलेंगे शॉप पे। मैंने कहा 6 बजे फिर आके ना खाना बनाने में देर हो जाती है, तो कहते खिचड़ी बना लियो, बहुत दिन हो गए खाए हुए,
तो आज हम प्याज कट करके बना रहे हैं खिचड़ी। और जब मैं व्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ ना तो मेरी आवाज़ ना भारी हो रखी है कोल्ड की वजह से। थोड़ा सा कोल्ड रह गया है मुझे, उसकी वजह से आपको भारी भारी सी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मुझे खुद भी भारी लग रही है अपनी आवाज़। और यहाँ पर आलू कट हो गए, इतने मेरा प्याज होगा इतने ही मैं आलू कट कर लूँगी। और मैं ना आलू में नमक मिर्च मसाले सारे ऐड कर लूँगी ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। टाइम ऑलरेडी ना 8 सवा 8 का टाइम हो गया है और 8:30 का हो गया आई थिंक। तो 8:30 तक तो हम सारा खाना बना के बर्तन वगैरह भी क्लीन हो जाते हैं और आज हमारा काम फिनिश होएगा 9 बजे तक। तो चलिए, मैं ना अपनी वॉइस नहीं डाल रही क्योंकि वॉइस मुझे ही ख़राब लग रही है, आपको तो पता नहीं कैसी लगेगी सुनने में। उतारे हैं कपड़े बाहर से, सारे ना गीले हैं आज नहीं सूखे। कल मॉर्निंग में ही वॉश करूँगी कपड़े, इवनिंग का ना गलत है, वॉश सूखते नहीं है। नमी है क्या मौसम में, पता नहीं क्या रीज़न है क्या नहीं। तो ये भी तो फ़िलहाल इस स्टैंड पे सुखा देती हूँ। पहले तो मैं इस स्टैंड को ना क्लीन कर लूँगी क्योंकि 2-3 दिन से इस पर कपड़े नहीं फैलाए हैं तो गंदा तो हो ही जाता है। तो ये गीला कपड़ा है जिसको मैंने अच्छे से जोड़ लिया है। और सीढ़ियों पे आपको दिख रहे होंगे हस्बैंड के शूज़ रखे हुए हैं, ये शूज़ मैंने वॉश किए थे तो ये भी हल्के हल्के से गीले हैं, इनको भी सूखने का टाइम दिया हुआ है। अगले दिन तक सूख जाएंगे फिर अंदर रख दूँगी। और अब तो मेरी रूटीन जो है चेंज होने वाली है। सुबह का काम जो है मेरे को इवनिंग में करना होगा या फिर अर्ली मॉर्निंग करना होगा, क्योंकि स्कूल जाने के साथ साथ तो आपको मतलब टाइम नहीं मिल पाएगा। 3 बजे तक आया जाता है स्कूल से तो घर। और जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा देखते हैं आपके साथ कितना हम क्या शेयर कर पाएंगे स्कूल ज्वाइन करने के बाद। और कल की छुट्टी है क्योंकि कल है ईद, उसके बाद मुझे वेडनेसडे से जाना है रेगुलरली स्कूल। तो जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस होगा हम डेफिनेटली आपके साथ तो शेयर करेंगे ही करेंगे। व्लॉगिंग में तो देखिए कोई कमी नहीं आएगी मेरे स्कूल ज्वाइन करने से, लेकिन मेरी शॉप वाले काम में आ सकती है, उसमें थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, उसमें टाइम थोड़ा कम दिया जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो टाइम शेड्यूल जो भी होगा मैं अपने दूसरे चैनल पर आपके साथ शेयर कर दूंगी। जो भी कस्टमर है मेरे उनके साथ मैं शेयर कर दूंगी कि कैसे किस टाइम तक ऑर्डर लिए जाएंगे। और ये डोर ओपन करके चारपाई बाहर निकाल रही हूँ क्योंकि हम सोते हैं बाहर चारपाई पर ही। गर्मियों में ना बाहर की हवा बहुत अच्छी लगती है। अभी एसी नहीं चला रहे हैं, एसी चलाकर ना इतनी जल्दी बीमार होने के ही काम है। तो मैं तो एसी काफ़ी लेट चलाती हूँ, जुलाई में सोचा हुआ है चलाऊँगी, लेकिन अगर उससे पहले चल इन बिटवीन में कपड़े चेंज कर रही हूँ। मेरा मोटा जो सारा काम है ख़त्म हो गया है, अब सिर्फ खाना रह गया है। और टाइम बताऊँ 8:30 हो चुका है। लेट हो गए हम। दोबारा हस्बैंड की बात नहीं माननी, कभी शाम को नहीं जाऊँगी शॉप पे। बन गई है हमारी गरम खिचड़ी और इसके साथ डाल देते हैं मक्खन। ये हो गया थोड़ा सा मक्खन। तो आइए आप सब भी खाना खा लीजिए, डिनर कर लीजिए हमारे साथ, और साथ में इसके लेंगे हम लस्सी।